Welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be learning about Standard 10's Geometry's Lesson 1 Similarity, उसका practice set 1.3, which is actually based on similarity of two triangles. Similarity of two triangles में क्या होता है हम देख चुके हैं. अगर दो triangles similar हैं, तो उनके जो corresponding pair of sides है वो proportion में आते हैं, okay? और उनके corresponding angles congruent होते हैं. और दो triangles similar कैसे बताएंगे इसके भी हम तीन टेस्ट देख चुके हैं. AA टेस्ट, SAS टेस्ट एंड SSS टेस्ट. ओके, तो इसी तरह पर ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिस एट 1.3 आपका. नाउ सी, कमिंग टू क्वेश्चन 1. इन द फिगर एंगल ABC, दिस होल एंगल इज 75 डिग्री. एंगल ADC is also 75 degree. To state which two triangles are similar and by which test, and also write the similarity of these two triangles by proper one-to-one correspondence. ये one-to-one correspondence क्या होता है ये देखते हैं हम लोग थोड़ी देर से. अब देखो यहाँ पे पूछा है इन्होंने which two triangles are similar. अगर आप फिगर पे गौर करते हो तो यहाँ पे दो ही ट्राइंगल है. एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल EDC. तो ऑब्वियसली ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर बताने होंगे इन केस अगर वो सिमिलर रहे तो. ओके, अब देखो दो ट्राइंगल सिमिलर बताने के तीन टेस्ट है. AA टेस्ट, SAS टेस्ट एंड SSS टेस्ट. यहाँ पे कोई भी साइड का लेंथ हमें दिया नहीं है, ना ही कोई साइड का कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया है. तो सिंपल सी बात है, SSS टेस्ट और SAS टेस्ट यूज में नहीं आएगा. सो यदि हमको ये दो ट्राइंगल ABC और EDC सिमिलर बताने हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है, टू यूज AA टेस्ट. अब AA टेस्ट में क्या रहता है, दो ट्राइंगल्स के दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. अब आप देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC. ओके, इज 75. ये तो हुआ एक पेयर ऑफ एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ओके, एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कहां से लाएंगे, तो अच्छे से देखो आप, ट्राइंगल ABC का ये जो एंगल है, ओके, और एंगल EDC का सेम एंगल C, ये कॉमन एंगल्स हैं. अब कॉमन एंगल्स का सिंपल सा कंसेप्ट क्या रहता है, वो जो कॉमन एंगल्स रहेंगे उनका जो वर्टेक्स है वो सेम रहेगा. ओके, दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में रहेंगे और उनके एंड पॉइंट्स जो है ना वो सेम दो लाइन पे रहेंगे. जैसे यहां पर ACB और ECB ये जो एंगल्स है, तो ACB का A और ECD का D ये सेम लाइन पर है, और ACB का B और ECD का E ये सेम लाइन पर है. तो ये दो लाइंस यूज करके वो एंगल्स बने हैं. बस वो एंगल्स के जो एंड पॉइंट्स है वो आगे पीछे है, और उन एंगल्स का जो ये जो कॉमन एंगल जो कहलाता है इसका मेजरमेंट सेम रहेगा. अब बहुत से बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, वो लिखते हैं एंगल EDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDA कॉमन एंगल्स. ऐसा नहीं हो सकता है. ओके, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एंगल्स हैं. बराबर, यहाँ पे ये जो एंगल है ACB और ECD ये सेम एंगल है, बस इनके एंड पॉइंट्स आगे पीछे हैं. ओके, सो अब देखो ये ट्राइंगल ABC और EDC हम सिमिलर बता सकते हैं. यहाँ पे दो पेयर ऑफ एंगल्स, दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अभी लिखना कैसे, सो इन ट्राइंगल ABC, अब देखो पहले ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए आप लोग फ्री हो. आप आपके मन से इसको ABC लिखो, ACB लिखो, BAC लिखो, BCA लिखो, CAB लिखो, CBA लिखो. 6 तरीके से आप इसके नाम लिख सकते हो. लेकिन दूसरा ट्राइंगल का जो नाम आप लिखोगे वो इस पर बेस्ड रहेगा, उसे हम कहते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस. अब कैसे लिखेंगे हम उसका नाम, अब यहाँ पे ABC आ गया है. अब हम ऐसा नहीं कि CD या DC ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, इस पे डिपेंडेंट रहेगा सब. अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है D वर्टेक्स पे जो 75 डिग्री है, और यहाँ पे D पे है 75, तो यहाँ पे B सेकंड नंबर पे आया ना, तो ये दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखते वक्त D सेकंड नंबर पे आएगा. और एंगल C कॉमन एंगल है, तो यहाँ पर एंगल C जो है ये थर्ड पे आया, यहाँ पे थर्ड पे आएगा, तो क्या बच गया E. ये है वन टू वन करस्पॉन्डेंस. अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC इज 75 डिग्री. अब एक और बात पे आप गौर करो, ये जो एंगल B है ना, मतलब इसे मैं ABC लिखूं या B लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा. बिकॉज इस B पॉइंट से एक ही एंगल निकला है, इस B वर्टेक्स से एक ही एंगल निकला है, वो है एंगल ABC. सो B लिखूं तो वो ABC बोलो उसको आप, या CBA बोलो, वन एंड द सेम थिंग है. लेकिन ये जो एंगल EDC है ना, इसको मुझे एक तो EDC या CD, कोई ये दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा. मैं इसको सिर्फ एंगल D नहीं लिख सकता, क्योंकि एंगल D, ये जो D पॉइंट है इस पर से तीन एंगल्स निकला है एक्चुअली, एंगल EDC, EDA
और एडीसी स्ट्रेट एंगल। आ रहा है ध्यान में? तो मुझे इसे जो हम 3 लेटर्स का जो नाम देते हैं वही यूज करना पड़ेगा, EDC। सो अब यहाँ पे एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC ईच 90। बाद में एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब देखो ACB नाम दिया है, फर्स्ट थर्ड सेकंड, तो ये करस्पॉन्डेंस के हिसाब से फर्स्ट E थर्ड C और ये D कॉमन एंगल्स। एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD। इस ECD को यहाँ पे आप DCE भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेक श्योर कि करस्पॉन्डेंस चल रहा है हर स्टेप में तो वैसे ही चलने दो, बराबर है। सो अब यहाँ पे एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ECD। दोनों ही ट्राइंगल्स में है, 2 पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, इसका मतलब बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट। ओके, coming to the second question, to find whether the triangles given in this figure are similar or not, and if yes, then by which test। अब आप देखो ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब A टेस्ट और SAS टेस्ट यूज में नहीं आ सकता, तो एक ही टेस्ट बचता है SSS टेस्ट, क्योंकि हमको तीनों साइड्स का जो है वो लेंथ दिया है दोनों ट्राइंगल्स में। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशो निकालना होगा हमें। सो in triangle PQR and triangle LMN, PQ upon LM 6/3 यानी 2:1, 1 नाम दे दो। Then QR upon MN 8/4, अगेन 2/1, 2 नाम दे दो। और लास्ट में PR by LN is 10/5 which is again 2/1, आप इसे 3 नाम दे दो। सो देखो from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 तीनों पेयर ऑफ साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में आएंगे। PQ अपॉन QR इज इक्वल टू QR अपॉन MN, सॉरी PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। Therefore triangle PQR is similar to triangle LMN by SSS test। अब एक बात ध्यान रखना, इधर हमने शुरुआत में ट्राइंगल PQR लिया है, फर्स्ट ट्राइंगल PQR और सेकंड ट्राइंगल LMN है। सो PQR के साइड्स ऊपर आएंगे और LMN के नीचे आएंगे हर केस में। अब देखो जैसे PQ ऊपर आया, LM नीचे आया, बाद में QR ऊपर आया, सो MN नीचे है, एंड देन PR ऊपर है और LN डिनोमिनेटर में है। सो आप ये बात ध्यान रखना, इसको उल्टा मत कर देना कहीं पे, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, और जैसे फ्रॉम 1, 2 and 3 तीनों पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। perpendicular to the ground मतलब 90 डिग्री एंगल तैयार होगा ग्राउंड और पोल के बीच में। देन length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter। अब सपोज यहां से सनलाइट आ रहा है, ओके, ये सूरज है, ना, यहां से सनलाइट आ रहा है, ये पोल है AC 8 मीटर का, तो ये BC रहेगा वो पोल का शैडो, ओके, और जो PR पोल है 4 मीटर का, सो QR उसका शैडो रहेगा। हमें क्या फाइंड कर, इन्होंने क्या बोला है, दोनों पोल्स का हमको हाइट दे दिया है, हमने लिया यहाँ पे PR and AC are the 2 poles and QR and BC are the shadow cast by them। अब PR पोल का हाइट 4 मीटर है, AC पोल का हाइट 8 मीटर है, और जो PR पोल ने जो शैडो कास्ट किया है QR, उसका जो लेंथ है वो 6 मीटर है, और हमें जो बड़ा पोल है AC, इसने जो शैडो कास्ट किया है BC, उसका लेंथ फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हम P और Q को ज्वाइन कर देंगे और A और B को, तो ये 2 ट्राइंगल तैयार हो जाएंगे। अब 2 ट्राइंगल है, साइड्स की बात हो रही है, 2 ट्राइंगल मिलाकर 3 साइड्स का लेंथ दिया है, मतलब एक छोटा ट्राइंगल है उसके 2 साइड्स दिए हैं, बड़ा ट्राइंगल का एक साइड दिया, एक साइड पूछा है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। अब पहले तो ये 2 ट्राइंगल सिमिलर बताना है हमको, अब ये काफी आसान है। इन ट्राइंगल
पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल सिमिलर बताने के 3 टेस्ट है। एसएसएस यहाँ पे यूज में नहीं आएगा, तीसरा साइड आपको पता ही नहीं है। एसएएस भी नहीं यूज में आएगा। एसएएस के लिए 2 पेयर ऑफ साइड जो है वो प्रपोर्शन में आना चाहिए। 2 पेयर ऑफ साइड मतलब पहले ट्राइंगल के 2 साइड्स की लेंथ पता होना चाहिए और दूसरे ट्राइंगल के भी करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स की लेंथ पता होना चाहिए। पर हमको यहाँ पे बीसी का लेंथ पता नहीं है, मतलब ना एसएसएस यूज में आएगा ना एसएएस, तो बचता है ए टेस्ट। अब ए टेस्ट के लिए 2 पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC, एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB ईच 90। एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, दिस इज ईच 90 डिग्री। अब दूसरा पेयर ऑफ एंगल कहां से लाओगे? सो अब दूसरा पेयर ऑफ एंगल रहेगा एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। इसका रीजन रहेगा शैडो कास्ट एट द सेम टाइम बोला है आपको। ओके, शैडो कास्ट एट द सेम टाइम है, शैडो कास्ट एट द सेम टाइम। सो ये जो 2 एंगल्स है ना, इनका मेजरमेंट एक जैसा ही रहेगा क्योंकि सेम टाइम पे दोनों का शैडो कास्ट हुआ है। ओके, अब बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। Triangle PQR is similar to triangle ABC by A test. बस अब ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शन में, therefore PQ फर्स्ट सेकंड अपॉन AB फर्स्ट सेकंड, QR सेकंड थर्ड अपॉन BC सेकंड थर्ड, PR अपॉन AC। और रीजन CS ST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इनमें से जो जो पता है वो लिखो। PQA भी पता है कि आपको? नहीं, रहने दो वैसे कि वैसा। QR 6 है, BC X, PR 4 और AB 8। दिस इज गिवन, दिस इज ऑल गिवन। इनमें से टेकिंग 6 upon x is 4 upon 8, therefore 6 into 8, 8 ये साइड मल्टीप्लाई होगा, x वो साइड मल्टीप्लाई होगा, 6 8 जा 48 बाय 4, 4 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ ये साइड आएगा तो डिवीजन। सो x विल बी 12 मीटर्स। और फाइनल आंसर लिखोगे फिर आप, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। ओके, ये फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। Length of the shadow of bigger pole is 12 मीटर। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये शैडो कास्ट एट द सेम टाइम जो रहता है, जो एंगल तैयार होता है, फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, this AP is perpendicular to side BC, BQ is perpendicular to side AC, P dash C मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, A dash Q dash C मतलब ये तीनों कोलिनियर हैं। AP का लेंथ दिया है 7 यूनिट्स, BQ दिया है 8 यूनिट्स, BC 12 यूनिट्स दिया है। प्रूफ करना है ये ट्राइंगल CPA, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। ओके, और उसके बाद हमें AC का भी लेंथ फाइंड करना है। अब ध्यान दो, 2 ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं, ट्राइंगल CPA दिस वन एंड CQB। अब CPA और CQB में आपको दिख रहा है एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB ईच 90। ओके, और तो और ये CPA का एंगल C और CQB का भी एंगल C है, कॉमन एंगल्स रहेंगे। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखो, अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल CPA। ओके, और ये दूसरा ट्राइंगल CQB। ओके, अब आप अगर गौर करोगे तो दोनों ही ट्राइंगल में एक पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसे कि दोनों 90 डिग्री आएंगे। CPA ट्राइंगल में एंगल CPA और CQB में एंगल CQB, ये दोनों
कॉन्ग्रुएंट है ईच 90 डिग्री, और यहां पर एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका एंगल BCQ, कॉमन एंगल्स आएंगे। वो कॉमन एंगल्स यहीं पे समझ में आएगा आपको, ये वो कॉमन एंगल आएगा। ओके, एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू BCQ। देखो एंड पॉइंट्स बस सेम लाइन पे आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी ये बीच का जो एंगल है वो सेम है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, करस्पॉन्डेंस इन्होंने ऑलरेडी अपने को दे दिया है, यहाँ पे टू प्रूव में बराबर दिया है। ओके, CPA 90 बीच में है, CQB 90 बीच में, और कॉमन एंगल C दोनों के स्टार्टिंग में, तो करस्पॉन्डेंस बराबर है। एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB ईच 90 डिग्री, और एंगल ये आप क्या लिख रहे हो, ACP लिख रहे हो ना, तो ACP थर्ड फर्स्ट सेकेंड, तो ये भी थर्ड फर्स्ट सेकेंड आएगा BCQ। ACP कॉन्ग्रुएंट टू BCQ, कॉमन एंगल्स। Therefore, both the triangles are similar by A test। और दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आते हैं, मतलब CP अपॉन CQ इज इक्वल टू दिस PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। रीजन CSST, जिनकी वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट अप करो। CP पता है क्या आपको? नहीं, और ना ही CQ पता है। PA पता है क्या? PA यानी AP 7, QB यानी BQ 8, CA यानी AC पता करना है, और CB यानी BC दिया है हमें, दिस इज गिवन। अब जैसा पिछले सब में किया था हमने, टेकिंग सेवन बाई 8 इज इक्वल टू AC बाई 12, 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज AC इंटू 8, तो 7 इंटू 12, 8 नीचे आएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। ओके, 8 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 बाई 2 इज AC। इसका मतलब AC इज 10.5 यूनिट्स। तो देखो दो चीजें हो गई, आपने AC का जो है लेंथ भी निकाल के दे दिया, और ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB भी बता दिया बाय A टेस्ट।